मार्किंग कैसे कंट्रोल करें? देखो, माइनस मार्किंग को कम करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी माइनस मार्किंग क्यों हो रही है। पर्टिकुलर ओके। कुछ रीजंस है, आई विल इनलिस्ट देम फॉर यू। ठीक है, इनकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका इनमें से कौन सा रीजन है, ट्राई टू एनालाइज दैट एंड दस आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। सबसे पहला रीजन है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, चीजों हम्म। को देख के, क्वेश्चंस को देख के हमें ऐसा लगता है कि ये चीज मैंने पहली बार पढ़ी है। यस। ठीक है, ऐसा कुछ आपके साथ है कि आपको ऐसा क्वेश्चंस को देख के लगता है कि ये चीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं कभी। होती है सर, कभी कभी। कभी कभी होते, देखो कभी कभी होना इज एन कॉमन थिंग, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा नहीं आते, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस के साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थ्योरी में कमी है या फिर रिवीजन में कमी है। ठीक है, चलो ये चीज आपका ओके। कॉन्सेप्ट वाली हो गई। दूसरा कि आप यस सर। एंशियस हो जाते हो एग्जाम के टाइम पे। अगर ऐसा कुछ है तो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करो। थर्ड थिंग है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जब आप देते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो, आप प्रैक्टिस सेट देते हो, तो आप उसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे। प्रैक्टिस टेस्ट यस में सर। अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रैक्टिस। जस्ट टेक योर ओके। प्रैक्टिस टेस्ट एज रियल, जैसे कि आपका नोट सेट एग्जाम ही है। जितने यस सर। क्वेश्चंस आप ऑनेस्टली नोटसेट में अटेम्प्ट करते हैं, उतने ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस टेस्ट में भी अटेम्प्ट करने हैं। इट्स यस नॉट सर। लाइक दैट कि प्रैक्टिस है तो चलो 100 के 100 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तुक्का मार देते हैं। नो, दिस थिंग्स शुड नॉट बी डन। जैसे आप रियल नोटसेट में बैठते हैं, आप वहां पे बहुत लाइक कॉन्शियसली अटेम्प्ट करते हैं ना क्वेश्चन। हम ऐसा तो नहीं है 100 हाँ नंबर सर। का प्रीलिम्स है तो 100 के 100 कर दिए, ऐसा हम कभी नहीं नहीं। करते। तो नहीं। विद दिस सेम अप्रोच आपको अपने प्रैक्टिस टेस्ट फॉलो करने हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। इसके सिवा जो मेन चीज होती है नेगेटिव मार्किंग की, कि आपको टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी नहीं पता होती है कि हाउ टू अटेम्प्ट एन एग्जाम। तो किसी भी एग्जाम को हम्म। अटेम्प्ट करने के लिए हमेशा अपने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है उसको दो गो में करना होता है। इन फर्स्ट गो यू नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट। जो आपको हंड्रेड यस सर। परसेंट श्योर है, फर्स्ट गो में सिर्फ उन क्वेश्चंस को करो। जो क्वेश्चंस यस सर। ऐसे हैं जिनमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, या जो देख के समझ में ही नहीं आ रहे हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं बट यू थिंक इट विल टेक टाइम टू सोल्व, उन क्वेश्चंस को सेकंड गो के लिए छोड़ दो। फर्स्ट गो में वो यस सर। क्वेश्चन जो पढ़ते ही समझ में आ रहे हैं, जो 100% कॉन्फिडेंट है। ठीक है, देन कम टू द यस सर। सेकंड गो। सेकंड गो में वो क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, जिसमें तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन है, उसको स्किप स्किप कर दो, उसको करना ही नहीं है। यहाँ पर यस सर। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है उन क्वेश्चंस में जो आप सोल्व कर सकते थे, टाइम टेकिंग थे, उनको करो। प्लस दो ऑप्शन में कंफ्यूजन थी, उनको एनालाइज करने की कोशिश करो, उसमें अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ठीक है। यस सर। अब इससे आपको फायदा क्या होगा? एक तो जो क्वेश्चंस आप कर चुके होगे, उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि जो मेरे को आता था वो मेरा छूट गया। इट विल नेवर हैपन, यस सर। आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगी अच्छे से। दूसरा, आपको एक ओके। आइडिया लग जाएगा फर्स्ट गो में जो आप क्वेश्चंस कर पाओगे उससे, कि इतने क्वेश्चन मेरे डेफिनेटली ठीक होंगे। अब इसके बाद मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए फर्दर क्वेश्चंस में। Okay, so this is the यस सर। strategy that you can use, like exam attempting strategy that you can use to avoid negative marking.